इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होगी, इसलिए अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हो। वैसे पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि ध्यान ज़ैंग याओ को हराकर लियू को बाय कहकर फिर से अपने सेट की तरफ बढ़ चुका था, लेकिन रास्ते में ही उसे किसी चीज के चिल्लाने की आवाज आती है और वो वहीं रुक जाता है। अब आगे के इस पार्ट की शुरुआत में हम एक लड़के को यहाँ एक बड़े से टाइगर बीस्ट पर हमला करते हुए देखते हैं। वो बीस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिस वजह से वो लड़का उसे हरा नहीं पा रहा था। हालांकि बाद में वो अपने दोस्त की मदद मांगता है, उसका दोस्त भी हमला करता है, लेकिन उस हमले से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उनका तीसरा दोस्त आता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करता है, लेकिन उस टाइगर ने उसके अटैक को खा लिया था। इससे ये लोग समझ जाते हैं कि वो इसे नहीं हरा सकते। वैसे वो पहले वाला लड़का यहाँ बाकी दोनों को यूजलेस कह रहा था, पर इतने में ही एक लड़की वहाँ भागते हुए आती है और हवा में जंप करते हुए कहती है कि इसे मैं रोकती हूँ। और अभी वो उस टाइगर पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहाँ ऊपर से नीचे गिर जाती है। अब ये देखकर वो टाइगर सीधा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर इतने में ही ध्यान वहाँ आकर उस टाइगर को रोक देता है। और फिर जब ध्यान पीछे देखता है तो यहाँ ध्यान को देखते ही इस लड़की का ध्यान पर क्रश आ गया था। वैसे अब तभी वो लड़की खड़े होते हुए अपना नाम इवियान बताती है, साथ ही फिर वो अपने साथियों का नाम बताती है। उस पहले लड़के का नाम जियांगजी है, दूसरे लड़के का नाम जियोंग और तीसरे वाले का किंग यी है। वैसे इसके बाद अब ध्यान भी अपना नाम बताता है। अब ध्यान का नाम सुनकर वो तीनों हैरान लग रहे थे। वहाँ वो तीसरा वाला लड़का किंग यी कहने लगता है कि तुम तो वही लूजर हो। हालांकि अगले ही पल वो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम बहुत फेमस हो, मैंने तुम्हारा नाम सुना है। पर ये सुनकर जियांगजी कहता है कि तुम्हें इसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं, हम एक लूजर से कभी हेल्प नहीं ले सकते। असल में ये इलाका ध्यान सेट से ज्यादा दूर नहीं है, इस वजह से यहाँ के लोग उसे जानते हैं और ये बात ऑलरेडी हमें पता है कि उसकी कल्टीवेशन रुक गई थी, जिस वजह से सब उसे लूजर बोलते हैं। अब ध्यान सोचने लगता है कि क्या सच में वो इतना ज्यादा फेमस है, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ उस टाइगर बीस्ट को होश आ चुका था और अब वो इन्हीं की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा था। इसलिए जियांगजी सभी से कहता है कि हम मिलकर इसे हराएंगे, हमें इस लूजर के सपोर्ट की जरूरत नहीं। और इसके बाद वो मिलकर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो टाइगर बीस्ट इतना ज्यादा ताकतवर था कि इन सभी के मिलकर हमला करने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता और वो इन्हें नीचे गिरा देता है। अब तभी जियांगजी नोटिस करता है कि ध्यान अपनी ही जगह पर खड़ा हुआ है। वो मन में सोचता है कि शायद ये लड़का अभी हमें लड़ने देकर बाद में इस टाइगर को हराकर एडवांटेज उठाएगा। इसलिए अब जियांगजी तुरंत उस टाइगर पर हमला करते हुए वहाँ से भागता है, जिसके बाद वो टाइगर उसका पीछा करने लगा था। अभी जियांगजी गोल गोल घूमते हुए आ रहा था। बाकियों को ये चीज समझ नहीं आती, पर वो सीधा यहाँ ध्यान की तरफ बढ़ता है, जिसे टाइगर भी उसकी तरफ आ रहा था। और जैसे ही वो ध्यान के करीब आ जाता है तो वो वहाँ से रास्ता बदल लेता है, जिस वजह से टाइगर अभी ध्यान पर हमला करने लगा था। जियांगजी को लगा था कि ध्यान यहाँ मारा जाएगा, लेकिन ध्यान अपनी तलवार निकालकर कुछ ही स्लैश में उस टाइगर बीस्ट को मार देता है। बीस्ट के मरते ही उसका कोर वहाँ बाहर आ चुका था। उसे लेकर जियोंग यहाँ ध्यान को दे देता है। वो कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन ये देखते हुए जियांगजी चिल्लाता है और कहता है कि तुम वो कोर इसे क्यों दे रहे हो, इस टाइगर बीस्ट को तो मैंने थकाया था। पर इस चीज पर जियोंग बोलता है कि भाई तुम मुझे अंधा समझते हो क्या, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, मैं इस तरह से झूठ नहीं बोल सकता। हालांकि ये सुनकर जियांगजी भूलने लगता है कि तुम सभी धोखेबाज हो, अगर मेरे भाई को ये बात पता चली तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जियोंग बोलता है कि आखिर तुम कब तक अपने भाई के दम पर इस तरह हमें बुली करोगे। ये सुनकर ध्यान पूछता है कि इसका भाई कौन है, जिस पर इवियान बोलती है कि इसका भाई इनसेक्ट डिसाइपल है। वो बता रही थी कि इसके भाई का नाम जियांग याओ है और वो 7th लेवल पर है। ध्यान ये सुनकर बिल्कुल हैरान नहीं था। वो बोलता है कि सच में ये दुनिया बहुत छोटी है और मानना पड़ेगा तुम और तुम्हारे भाई बिल्कुल एक से चिड़चिड़े हो। ये सुनकर जियांगजी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे भाई को कुछ नहीं कह सकते। साथ ही वो बोलता है कि मुझे अभी वो कोर दे दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ध्यान ये सुनकर सोचता है कि सभी लोग उसकी लाइफ के पीछे पड़े हैं। वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये नहीं देता, तुम जो कर सको कर लो। ये सुनकर जियांगजी उस पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी ध्यान अपनी तलवार बाहर निकालता है और वापस रख लेता है। पर इतने ही टाइम में उसने जियांगजी की सोल को इतना डैमेज पहुंचा दिया था कि जियांगजी वहीं मर जाता है और नीचे गिर जाता है।
ये चीज देखने के बाद वो सभी हैरान थे, लेकिन ध्यान उनसे कहता है कि डरो मत, गलती इसने की थी, सजा मैंने दी, तुम लोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा। हालांकि ये सुनकर जियोंग कहता है कि नहीं, आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं, अगर ब्लेम लेना हुआ तो हम भी हमारे ऊपर लेंगे। वैसे भी ये लड़का अच्छा नहीं था, ये हमेशा हमें परेशान करता था और इसके बाद भाई की बार का फायदा उठाता था। इस बात पर किंग यी और एवियन दोनों ही एग्री करते हैं। वैसे तभी एवियन कहती है कि अभी हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है, असल में वो यहाँ पर हंटिंग के लिए आए थे, इसलिए एवियन ध्यान से हेल्प मांगती है। वो कहती है कि अगर वो बिजी ना हो तो वो मदद कर सकता है। इसके बाद ध्यान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और फिर वो लोग साथ में वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब तभी सीन चेंज होता है और हम यहाँ शेन फैमिली के मैंशन के सामने आते हैं, जहाँ बाहर हम बाई ध्यान, जो कि ध्यान के फादर का छोटा भाई है, उसे और लाओ लियू को देखते हैं, जो कि यहाँ का 6th एल्डर है। अभी इनके यहाँ एक सेरेमनी होने वाली है जिसकी तैयारी चल रही है। ये इसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान लियो बोलता है कि आपने तो ध्यान की डेथ की खबर सुन ही ली होगी। अगर ये बात सच है तो फिर तो ग्रेट एल्डर पैट्रियार्क नहीं बन पाएंगे। इस पर बाई ध्यान बोलता है कि तुमने सही कहा, वैसे भी वो इस चीज की हकदार नहीं है, क्योंकि उसका दूसरा बेटा बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर उन्हें पैट्रियार्क बना भी दिया तो इसे शेन फैमिली का भविष्य खतरे में आ जाएगा। वैसे अभी आज नहीं तो कल शेन फैमिली पर रूल तो हमें ही करना है। अब इसके बाद यहाँ से फिर से सीन चेंज होता है और अब हम ध्यान के फादर शेन फैन को देखते हैं, जो कि अभी अपने कमरे में थे। तभी कोई वहाँ गेट के पीछे से उनसे बोलता है कि अभी तक ध्यान का पता नहीं चला है, ना जाने वो कब लौट कर आएगा। अगर उसने देर की तो सेरेमनी में प्रॉब्लम होगी। इस पर ध्यान के फादर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि वो जल्दी आ जाएगा, तुम चिंता मत करो, वहाँ मीटिंग में मैं भी जरूर आऊंगा। इसके बाद वो बाहर खड़ा आदमी वहाँ से चला गया था। तभी वहाँ टेबल पर हम उस स्पिरिचुअल जेड बीट को देखते हैं, जो कि ध्यान के फादर ने ध्यान को दी थी और ध्यान ने वो याओ को दी थी। ये टूटी हुई थी, इसका मतलब इन्होंने ध्यान को ढूंढने की पूरी कोशिश की, पर फिर भी वो नहीं मिला। वैसे इसके बाद हम फिर से वहाँ ध्यान के पास जंगल में आते हैं। हम देखते हैं कि उन्हें बहुत टाइम बीत चुका है हंटिंग करते हुए। इस दौरान सभी ध्यान की तारीफ कर रहे थे और बात कर रहे थे कि ध्यान का तलवार चलाने का तरीका ज़ांग ज़ी से कितना ज्यादा अच्छा है। अब तभी जियोंग कहता है कि हमें उस लड़के की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी और ध्यान की कोई तुलना नहीं है। वैसे अब इन्होंने बहुत ज्यादा हंटिंग कर ली थी और एवियन भी बोर होने लगी थी, इसलिए वो कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, हमें इस बीस्ट कोर को एक्सचेंज भी करना है। जिसके बाद अगले सीन में वो ध्यान दी पवेलियन पहुंच जाते हैं। यहाँ ध्यान सोच रहा था कि सेक्ट लौटने से पहले मुझे इन कोर्स के बदले कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक सीखनी चाहिए, जिससे मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। हालांकि तभी वहाँ बाहर खड़ा एक लड़का ध्यान को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। वैसे इसके बाद ध्यान उसे वहाँ से दूर फेंकता है और कहता है कि तुम इतने कमजोर हो, इसलिए तुम सिर्फ इस गेट को ही गार्ड कर सकते हो। अब तभी वहाँ उस पवेलियन के अंदर से एक आवाज आती है। एक लेडी इनसे कहती है कि मेरे पवेलियन के बाहर लड़ाई मत करो, मुझे शोर पसंद नहीं है। अब वो बात सुनकर ये लोग उस लड़के को इग्नोर करते हुए पवेलियन के अंदर आते हैं, जहाँ इनकी उस लेडी से मुलाकात होती है जिसकी वो आवाज थी। ये पवेलियन मास्टर है। यहाँ ये बोलती है कि तुम लोग मेरे पवेलियन के बाहर प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे थे, जिस पर ध्यान कहता है कि माफ करना, मुझे रूल्स नहीं पता थे। हालांकि ध्यान हाथ जोड़ते हुए बोलता है कि हम कुछ बीस्ट कोर्स लाए हैं, जिसके बदले में हमें कुछ एलिक्सर्स, कुछ वेपन्स और कुछ मार्शल आर्ट्स के बुक्स चाहिए। अब वो लेडी यहाँ तुरंत ही उन कोर्स को लेकर रख लेती है और 4 एलिक्सर्स की बोतल निकाल कर उन चारों को एक एक बोतल दे देती है। वो बोलती है कि वेपन्स लेफ्ट साइड में रखे हुए हैं और मार्शल आर्ट्स की बुक राइट साइड में, तुम उनमें से किसी को भी ले सकते हो, लेकिन याद रखना कि वो सिर्फ तुम्हें 1 महीने के लिए मिल रही है। अगर तुम उसे ज्यादा दिन रखते हो तो उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी। अब वो लोग उसे थैंक्स बोलकर पीछे हट जाते हैं। यहाँ एवियन ध्यान से कह रही थी कि क्या वो उन तीनों के साथ वेपन्स लेने चलेगा, जिस पर ध्यान बताता है कि वो वेपन्स के लिए नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स की बुक्स लेने आया था। इस पर एवियन कहती है कि कोई बात नहीं, वो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अब तभी जियोंग आकर एवियन को ले जाता है और ध्यान से कहता है कि ब्रदर हम फिर मिलेंगे। अब इसके बाद ध्यान वहाँ से राइट डायरेक्शन में चला गया था और अब 20 मिनट में पहुँचने के बाद उसे बहुत सारी मार्शल आर्ट की बुक्स दिखती हैं, लेकिन तभी उसे एक और ऑब्जेक्ट वहाँ हवा में दिखता है। जब वो उसके पास आकर वहाँ हाथ लगाता है तो वहाँ 2 बुक उसके सामने आ जाती हैं।
त्यान उन बुक्स को देखता है। एक बुक पर 30 टाइप अटैक्स ऑफ स्वॉर्ड लिखा हुआ था और दूसरी पर मार्शल सोल आर्मर था। पहली बुक को पढ़ने से त्यान स्वॉर्ड चलाने में बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा और दूसरी बुक में त्यान की बॉडी स्टोन की तरह हार्ड हो जाएगी। अब त्यान सोचता है कि यही बुक उसे लेनी चाहिए, इसलिए अब वो दोनों ही बुक्स ले आता है। लेकिन जब बाहर वो पेविलियन मास्टर को वो दोनों बुक्स दिखाता है तो वो लेडी बोलती है कि ये बुक्स तो कोई नहीं ले जाता, ये बहुत टाइम से बेसमेंट में पड़ी हुई हैं, इन्हें प्रैक्टिस करना बहुत हार्ड है, तुम फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, अभी तुम्हारा कल्टीवेशन इतना अच्छा नहीं कि तुम इन्हें जल्द सीख पाओ। वैसे त्यान बोलता है कि मुझे माफ करना, पर मुझे यही बुक्स चाहिए, मैं कोशिश करूंगा कि अभी नहीं तो फ्यूचर में इन्हें जरूर सीख लो। ये सुनकर पेविलियन मास्टर कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे क्या, तुम कोई सी भी बुक ले जा सकते हो। और अब वो उसे वो 2 बुक्स दे देती है। अभी त्यान जब जा रहा था तो वो उसे ही देख रही थी। वो कहती है कि या तो तुम बेवकूफ हो या बहुत समझदार। वैसे अब त्यान यहाँ से एक दूसरी गुफा में आ गया था जहाँ वो इन दोनों ही बुक्स को पढ़कर इनके बारे में ही सीख रहा था। उसे ट्रेनिंग करते हुए 5 दिन बीत जाते हैं। त्यान नोटिस करता है कि उसने इन दोनों बुक्स को थोड़ा थोड़ा समझ लिया है, लेकिन इतना काफी नहीं था। वो अपनी प्रैक्टिस नहीं रोकता और कंटिन्यू रखता है। जिसके बाद कुछ और दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि फाइनली उसने दोनों बुक्स का मतलब समझ लिया था और भले ही वो इन्हें पूरी तरह से तो नहीं मास्टर कर पाया, लेकिन फिर भी वो दोनों टेक्निक्स को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करना समझ गया था। अभी त्यान की बॉडी पर भी आर्मर आ जाता है और साथ ही वो एक ही अटैक से 13 टाइप के स्वॉर्ड अटैक कर पा रहा था और खासकर इसी बीच त्यान का लेवल भी बढ़ चुका था। इसका मतलब अब वो 7th लेवल पर पहुंच चुका है। उसी दौरान त्यान की बॉडी से एलियन स्पिरिट निकल कर आती है जो कि उसे वही डेथ सोल फॉरेस्ट में मिली थी। ये त्यान की बॉडी के अंदर थी। ये बाहर निकलती है और त्यान इसे खत्म कर देता है। बाद में त्यान कह रहा था कि कमाल है, 6 साल से मेरा लेवल एक भी बार नहीं बढ़ा था और अभी आधे ही महीने में मैंने अपने लेवल को 2 बार बढ़ा लिया। फाइनली अब मैं 7th लेवल पर पहुंच चुका हूँ और अब टाइम आ गया वापस लौटकर कुछ लोगों को सबक सिखाने का। इसके बाद अब वो वहाँ से निकलने लगा था। वैसे रास्ते में फिर से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो दूसरी डायरेक्शन में देखता है तो वहाँ पर इवियान और जियोंग थे। उन्हें अभी कोई लड़का परेशान कर रहा था। अब त्यान उस जगह की तरफ बढ़ता है। वैसे अभी वो लड़का यहाँ इन दोनों से कह रहा था कि तुम्ही ने ज़ैंग ज़ी को मारा है, जिस पर जियोंग कहती है कि हमने उसे नहीं मारा और वैसे भी वो यही चीज डिजर्व करता था, वो सभी को परेशान करता था, उसके साथ सही हुआ। लेकिन इस पर वो लड़का कहने लगता है कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो तुम मुझसे लाइफ एंड डेथ का बैटल करो और जाकर ज़ैंग ज़ी से मिलो, या फिर इवियान को मेरे साथ चलना होगा। अब इवियान उसकी बात समझ गई थी, इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। हालांकि अब तभी वहाँ पर त्यान आता है और पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। उसे देखकर इवियान तुरंत भागते हुए हक करती है और कहती है कि वो सही वक्त पर आ गया। वैसे अब त्यान पूछता है कि ये लड़का कौन है, जिस पर जियोंग कहता है कि ये आउटर सेक्ट के डिसाइपल्स में 8 नंबर पर आता है। हालांकि तभी वो लड़का कहने लगता है कि अच्छा तो ये तुम्हें बचाएगा, मुझे तो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं लगता और शायद ये मेरे अटैक से भी नहीं बच पाएगा। हालांकि त्यान उसे इग्नोर करता है और इवियान और जियोंग से कहता है कि तुम्हें इस तरह के लोगों से बात नहीं करनी चाहिए और इसके बाद वो उन्हें लेकर जाने लगा था। अभी जियोंग उस लड़के को चिढ़ा रहा था, जिससे उस लड़के को गुस्सा आता है और वो यहाँ त्यान पर हमला करने लगता है। लेकिन त्यान उसके हमलों को पहले ही सेंस कर रोक लेता है और बाद में उस पर ही हमला कर उसे पीछे हटा देता है। अभी वहाँ बाकी कुछ और डिसाइपल्स भी आ गए थे जो कि ये देखकर हैरान थे कि त्यान ने उस लड़के का हमला इतनी आसानी से रोक लिया। अब वो लड़का कहता है कि मैं उसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब मैं तैयार हूँ, क्या तुम मुझसे लाइफ एंड डेथ का बैटल करना चाहोगे? जिस पर त्यान कहता है कि अगर सच में तुम ऐसा चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा एरिना में आते हैं। अभी वो आमने सामने थे, लेकिन तभी ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।